नमस्कार। बाबा, बाबा, बाबा। देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह और बाबा कहते हैं संविधान अपनी जगह। आपको याद होगा, स्मिता प्रकाश का पॉडकास्ट चल रहा था, उन्होंने कहा कि ये काशी और ज्ञानवापी जो है काशी का और मथुरा के मंदिर पर आप क्या करते? सुप्रीम कोर्ट को अगर नहीं मानते। बोला सुप्रीम कोर्ट को मानते तभी तो ये है, वरना अब तक तो कब का काम हो गया रहता। अब लेटेस्ट बदायूं से एक खबर है, पहले 2 न्यूज़ हैं और देश के 2 अलग-अलग कोने से और मैं ये बार-बार कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी का अपना स्टाइल है और अपने स्टाइल से वो काम करते हैं, क्यों काम करते हैं? पहले इन दोनों न्यूज़ को मैं आपको दिखाता हूँ और फिर बिटवीन द लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। एक बड़ा अच्छा चीज़ हुआ है, वो भी बता रहा हूँ। सुबह की ब्रेकिंग न्यूज़ है, यूपी में एक अवैध मस्जिद था, वो भी बोला था हम लोग वक़्फ़ हैं। योगी ने बोला अच्छा, वक़्फ़ हो? अवैध मस्जिद? वक़्फ़ में आ गई? सील करो इसको। ताला लगाओ। अच्छा एक काम करो, जिन लोगों ने अवैध मस्जिद बनाई है ना उन 4 मुसलमानों को, उनको गंभीर धारा में पहले अरेस्ट करो। अब ये पूरा अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे और लास्ट में जो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, तो आप मिला लीजिए, बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बाबा का डंडा परफेक्ट जगह पड़ता है। तो एक तो ये, अब दूसरा न्यूज़ भी आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने इसीलिए कहा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप क्या योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं या नहीं। एक न्यूज़ महाराष्ट्र से, सेम ऐसा ही केस है लगभग-लगभग। सुप्रीम कोर्ट ने नासिक दरगाह के खिलाफ ध्वस्तीकरण नोटिस पर रोक लगाई। याचिका सूचीबद्ध न करने पर बॉम्बे हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी। ऐसा लग रहा है कि सेलेक्टिव आउटरीच चल रहा है। अच्छा मुसलमानों का कौन-कौन सा मामला चल रहा है ये पहले लेकर आओ। दिक्कत कहां है? आप एक्शन लेने में डिले कर चुके हो। योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। जब तक तुम यहां से न्यायपालिका पहुंचोगे तब तक तो भैया दिल्ली दूर है ना, और महाराष्ट्र से तो और भी दूर थी। तो मैं कह रहा हूं कि सही जगह दिखाने वाला आदमी चाहिए। अब आपको याद होगा, 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले मैंने एक खबर बताई थी कि अ, उत्तर प्रदेश के सभी कलेक्टर को और सबको निर्देश दिया गया था कि भाई एक काम कीजिए, आप लोग जरा पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी सरकारी भूमियों को वक्फ प्रॉपर्टी ने कैप्चर किया उसकी एक सूची बनाइए और उस पे कार्रवाई शुरू करेंगे, और जिन लोगों ने उसको वक्फ प्रॉपर्टी बताया ना, उसको अरेस्ट करना है, उस पे कार्रवाई करनी है। अब अगर परसों की हियरिंग को आप समझेंगे, ये इसके उलट है। तो योगी जी ने उसका एक फॉर्मूला निकाला और आज कहा है कि भाई निर्देशित किया कि ऐसा है, अगर हमने पहले कानून बना दिया है कि 1952 के बाद सभी रजिस्ट्रेशन वाले होने चाहिए। तो ये 300 साल और 3000 साल पुरानी और 1500 साल पुरानी वाली तो बात है नहीं। विद इन द लॉ काम करना है ना। एक काम करते हैं, कानून का अपना नजरिया होता है और मेरा बाबा का एक अलग नजरिया। कानून के अंदर काम करेंगे। 1952 के बाद से तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का फंक्शन था। यानी अगर 1952 के बाद सरकारी भूमियों को हड़पा गया है, तो ये तो आपकी गलती है कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं बनाया, सेल नहीं बनाया। ये तो कंप्लीटली आपकी बदमाशी है। और आप सरकारी भूमि को वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहे हैं। ये तो आपकी बदमाशी है, तो कार्रवाई तो बनती है ना? बनती है ना? तो उसपे अब ये नेक्स्ट स्टेप कहा गया है कि भाई सरकारी भूमियों का जहां-जहां वक्फ प्रॉपर्टी बन गया है उसका डिटेल्ड रिपोर्ट अगले 30 दिन के अंदर होना चाहिए। वैसे दर्शकों मैं बता दूं, संजीव खन्ना जी 13 मई को रिटायर हो जाएंगे और अगले 1 महीने के अंदर ये सारी रिपोर्ट आती है। तो ये जो अशराफ वर्ग है, जिसको लग रहा है कि वक्त के बहाने उनका कैप्चर जा रहा है, उनकी जमीन जा रही है और अशराफ अपने कठपुतली की तरह यूज करा रहा है, तो ये 2 अंतर है। अब मोदी जी बोहरा मुसलमानों से मिले और उनका समर्थन लेके आए वक्फ बोर्ड पे। योगी जी किसी से नहीं मिलते। कहते हैं कानून अपना काम करता है, और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो ऊपर वाली जो मैंने पहली न्यूज़ दिखाई थी, आप सोचिए कि इस देश में ऐसा हो सकता है क्या, जो योगी जी ने कर दिया। एक बार फिर से दर्शकों को न्यूज़ कंफर्म कर दूं, ये कंफर्म न्यूज़ है और ये आज की ही न्यूज़ है कि बदायूं के मस्जिद को न केवल इन्होंने सील कर दिया, बल्कि गंभीर धाराओं में 4 मुसलमानों पे मस्जिद बनाने के आरोप में उस पे कार्रवाई शुरू कर दी। उनकी पहली दलील यही थी कि ये भी वक्त की प्रॉपर्टी है। कहने वाला भाग, एक तो अवैध मस्जिद बनाते हो, ऊपर से वक्त की बात करता है। इन पे मुकदमा करो। तो आपको कानून का डर नहीं दिखाना, कानून सम्मत कार्रवाई करना, 2 अलग-अलग चीज़ है कि मैं तुम पे कार्रवाई करूँगा, और ये कहता है पहले कानून की कार्रवाई करो, ज़्यादा दंगा करे तो एक काम करो, सब जगह पोस्टर लगा देंगे। ये भी प्रकरण हुआ था। इसलिए मैंने कहा औकात दिखाना ज़रूरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछ लिया था कि ये जो तुम आपने उत्तर प्रदेश में ये दंगाइयों की जो फोटो दंगाई के नाम पर मुसलमानों की फोटो लगाई है, ये कैसे लगा दी? स्वयं सरकार अपीयर हुई इस केस में और योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहलवाया, ऐसा है, आप कह दीजिए कि सरकारी संपत्ति को नुकसान कोई भी पहुंचा सकता है। हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ये चेहरे हैं, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, इनसे ही भरपाई कराएंगे। सरकारी संपत्ति का कोई नुकसान पहुंचाएगा तो आप कानून बनाने की बात करेंगे, हम कानून बना देंगे, लेकिन आपको ये काम करना होगा। तब योगी और बाकी चीजों में अंतर आपको दिखे। एक और जो लोग कह रहे थे कि भैया कब डिपोर्टेशन चालू होगा, कब डिपोर्ट करेंगे, कब डिपोर्ट करेंगे, और मैंने कहा कि मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, बहुत आशावादी आदमी हूं। और जिस दिन फॉरेनर एंड इमिग्रेशन बिल बना था ना, मैंने सेलिब्रेट किया था। इस देश में चूंकि अशराफ वर्ग को इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए फॉरेनर एंड इमिग्रेशन बिल का इस देश में विरोध नहीं हुआ, क्योंकि जाएंगे तो बांग्लादेशी बाहर जाएंगे, अशराफ वर्ग का क्या जाता है। वरना आज भी दिल्ली के अंदर 8 बांग्लादेशियों को और इलीगली जो रह रहे थे उनको अरेस्ट किया गया, नाम के साथ। रूबिका इस्लाम है, उसकी वाइफ सीमा है, अब्राहम है, पापिया खातून है, उसकी डॉटर है, इन लोगों को और अब डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा और नए कानून के तहत इनको डिपोर्ट किया जाएगा। जैसे मैंने बताया, पिछले कानून में क्या था, पिछला वाला कानून में क्या था, डिपोर्ट करने का कोई प्रोसेस नहीं था, कोई प्रोसेस नहीं था। तो जब आपके पास डिपोर्ट करने का कोई कानून नहीं है, तो आप मैक्सिमम डिटेंशन सेंटर में डाल सकते थे। इसलिए मेरा हमेशा विश्वास रहता है कि भाई आपको खड़ा रहना पड़ता है अपने लोगों के साथ। अगर आप अपने अपनी अपनी पार्टी के साथ खड़े नहीं हो सकते, अपने लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकते, अपनी विचारधारा के साथ खड़ा नहीं हो सकते, तो आप फिर वही फर्जी बातें जितनी करा लीजिए, जितनी मुंह उतनी बातें करने को केजरीवाल भी करता है। अब एक और न्यूज़ है, तो मैंने कहा कि पहले माहौल बनेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा, लेकिन पहले माहौल बनेगा। शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा था अभी कुछ दिन पहले कि चुनाव होना है तो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद ही चुनाव हो सकता है, वरना बंगाल में चुनाव नहीं हो सकता फ्री एंड फेयर। आज यही बात मिथुन चक्रवर्ती ने कह दी। तो अब आप बताइए कि मोदी जी तक ये बातें तो हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हर एक बड़ा बंगाल बीजेपी का नेता कार्यकर्ता वो तो बोल चुका है और मोदी जी तक पहुंच चुकी, कार्रवाई होनी बाकी है। और वो जो कुछ लोगों को लगता है कि भाई योगी जी जल्दी कार्रवाई कर देते हैं और मोदी जी स्लो हैं, तो भाई योगी जी सीएम हैं, उन पे सबकी नजर नहीं रहता। और आप जो है योगी जी सीएम हैं, जल्दी काम कर देते हैं, योगी जी बहुत स्लो हैं। योगी जी को बहुत कुछ देखना है, योगी जी को बहुत कुछ देखना है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को भारत भी देखना है, भारत के बाहर की भी चीजें देखनी है। इस बात का अंतर रह जाता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बाकी चीजें ठीक है, योगी जी का अपना जलवा है और ये न्यूज़ था। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। राष्ट्रवादी जो मेरी तरह राष्ट्रवादी हैं, भारत से प्रेम करते हैं, सनातन से प्रेम करते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग राष्ट्रवादी नहीं है, भारत से प्रेम नहीं करते, वो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें ना करें। मुझे कोई इस बात की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई प्रश्न नहीं है। मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मेरा एक पक्ष है और मेरा एक पक्ष सनातन है,